हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स और क्या सोचते हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करता हूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का अभी सच्ची मन की भावनाएं क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में सोचिए। ओके गाइस, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो चलिए अभी और थोड़ा एक सफल कर लो। और गाइस, एक बात बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है ना करे। ओके गाइस, और सारी चीज़ आपसे मैच नहीं होगा, ये भी बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। ओके, तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बॉटम का एनर्जी बताना चाहूँगा। तीन कार्ड से मैं बताऊँगा, वो हो सकता है कि आप दोनों का सिचुएशन हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला डेविल का कार्ड आया था बॉटम से एनर्जी। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान ना आपको हो सकता है पास्ट में थर्ड पार्टी इश्यू दिया होगा इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है। और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ से ना कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जो उनको बहुत ही ज़्यादा बांध के रखता है, ठीक है ना, उनको बांध के रखता है, उनका मन मर्जी का नहीं करने देता। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन है वो फैमिली भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन वो इंसान ना आप दोनों का जो प्यार है, उनको लगता है कि आप दोनों ऐसे बंधन में हो कि आप लोग चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। भले आप लोग कितना लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, फिर भी आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, ठीक है ना। आप लोग का एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन है, ठीक है ना। एक मतलब दोनों से ही मतलब भावना से भी जुड़े हुए हो आप लोग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। अभी इस समय दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में अभी वो आपकी तरफ आना चाहता है किसी भी हालत में, ठीक है ना। और आपके दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसको भी एक दरकिनार करना चाहता है, ठीक है ना, उसको भी मतलब ख़त्म कर देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांस। तो गाइस, वो आपको जल्द से जल्द गुड न्यूज़ देना चाहता है, आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है। ओके गाइस, ऐसा दिख रहा है, आपको किसी भी तरह कांटेक्ट करना चाहता है, भले कुछ भी हो जाए लेकिन वो ज़रूर कांटेक्ट करना चाहता है आपसे। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। तो ऐसा बता रहे कि वो इंसान पास्ट में आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन करके चले गया था, ठीक है ना, एकदम मूव ऑन करके चले गया था। वो बिल्कुल भी इस रिश्ते को मतलब आपको फीलिंग्स को नहीं समझा उसने, ठीक है ना, और नेगेटिविटी लेके आया इस रिश्ते में। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। और आज के डेट में वो इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा पछता रहा है। उन्होंने आपका दिल तोड़ के आपको हार्ट करके, ठीक है, आप दोनों में दूरियां लाके, नेगेटिविटी लाके वो इंसान खुद ही पछता रहा है और वो आपको किसी भी हालत में कांटेक्ट करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है आप लोग फैमिली हो, आप लोग दोनों, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि अगर आप लोग फैमिली नहीं हो तो आप लोग एक दूसरे को फैमिली मान चुके थे, ठीक है ना। आप दोनों एक दूसरे को फैमिली मान चुके थे और आप लोग दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे, ठीक है ना। तो वो आपका पर्सन अभी इस वक्त देख रहा है कि वो अपने मतलब उसका जो फुलफिल होता है ना, इमोशनली फुलफिल, वो आपसे ही होता है। वो आपको इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना, आपसे मतलब शादी भी करना चाहता है और आपके साथ ही बच्चा भी देखता है। ओके गाइस, उसने बहुत ज़्यादा
सपने सजाए हुए हैं इस वक्त आपको लेकर, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान हो सकता है अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, इसलिए हो सकता है आपसे थोड़ा दूरी बना के रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहता है, वो इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगाना चाहता है, काम करना चाहता है और एकदम पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपको, आपके बातें, आपका आदत ओके उसको बहुत पसंद है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और उनको लगता है कि आप ना एक बहुत ही लॉयल इंसान हो और आप बहुत ही जिम्मेदारियों को समझने वाला इंसान हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पर्सन को अभी हो सकता है करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा हो, काम को लेकर, पैसे को लेकर, हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहा हो, इसके लिए हो सकता है काफ़ी बिजी हो। लेकिन वो इंसान कितना भी कुछ भी काम क्यों ना कर ले, जो भी काम करे, लेकिन उसका दिलो दिमाग में आप ही चलते रहते हो, आप ही को याद करते रहते हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसको ना पुरानी जितनी भी बातें हुई थी आप लोग का रिश्ते में, आप दोनों के बीच में, वो सारे जो नेगेटिव बातें, जो बुरी बातें थी ना, वो सारे बातों को भुलाना चाहता है वो ऑलमोस्ट उन्हें उसको लगता है कि वो भुला देना चाहता है और इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, फिर नई से शुरुआत करना चाहता है। आप दोनों का जो रिश्ता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ। अगर उन्होंने हो सकता है कि फैमिली के चलते आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा था, तो हो सकता है कि वो अभी आपको क्लियरिटी दे, वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है। हो सकता है कि उनको किसी बात को लेकर भी उसका लाइफ में क्लियरिटी मिल गई हो सकता है कहीं से जो भी अटका था वो इंसान आपकी तरफ आने के लिए उसको रास्ता दिख गया हो कि कैसे आपकी तरफ पहुंचा जाए, ओके, कैसे तरह इस रिश्ते को एक्शन लिया जाए। वो आपका दिल जीतना चाहता है, वो इंसान फिर से इस रिश्ते को जीतना चाहता है। ओके गाइस, हो सकता है रिसेंटली उसको कुछ सक्सेस मिला हो, कोई जॉब लगा हो, कुछ नया कुछ गुड न्यूज़ मिला हो उसको लाइफ में, वो भी आपको बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में आपको हो सकता है 6 महीना पहले छोड़ के गया होगा, नहीं तो 8 महीना पहले आपको छोड़ के हो सकता है कि चले गया। और जाते समय हो सकता है कि अगर आप लोग का चाइल्ड था, आप लोग फैमिली थे, तो बच्चा भी हो सकता है उन्होंने ले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो आप दोनों का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तो हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ गिफ्ट भी दिया होगा, तो वो भी मांग के लेके गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूर नहीं है क्योंकि ये जनरल टाइप्स कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, लेकिन वो इंसान अपने लाइफ में यू टर्न लेना चाहता है, वो आपको दूरियां नहीं चाहता है। अभी वो आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना उसको मिटाना चाहता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और इस दूरिया के चलते हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। ओके, लेकिन अभी दिख रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहता है और इस रिश्ते को ही काम करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान किसी रिश्ते में, नहीं तो किसी सोच में, किसी थॉट में वो इंसान अटका पड़ा है, स्टक पड़ा है, ठीक है ना। आपकी तरफ आने तो चाहता है लेकिन वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है और उसको लगता है कि वो अभी आपके सामने अगर आए, इस रिश्ते में आए, तो हो सकता है कि काफ़ी मतलब उसको मतलब वो करना पड़ेगा, क्या एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि वो किसी रिश्ते में फंसा हो, किसी जगह वो ट्रैप हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो किसी जगह में उसने हो सकता है मतलब प्रैक्टिकली सोच के गलती से, नहीं तो ऐसे ही मजाक में हो सकता है किसी के साथ ऐसा कुछ रिश्ता वगैरह बना लिया हो जहाँ पे वो इंसान अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। नहीं तो हो सकता है कि वो अपने लाइफ में फाइनेंशियली उसको बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, इस वास्ते हो सकता है वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है इस रिश्ते के लिए। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में उन्होंने हो सकता है कि पैसे को चलते, अपना स्टेबिलिटी को चलते आपकी इमोशन को नहीं समझा, आपको मतलब हो सकता है कि उसने सच्चाई देखने की कोशिश नहीं की उस इंसान ने, ठीक है ना। जबकि आप बोलते रहे कि देखो देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान को डीप में वो जो सच बात, जो भी एक बात के लिए आप दोनों का झगड़ा हुआ था, वो बात है ना, वो आपका जो पर्सन है वो डीपली सोचने की जरूरत भी नहीं समझा, उसने ऊपर ऊपर ही समझा और आप दोनों के बीच में झगड़ा करके दूरियां ला दिया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उनका जिस टाइम पे आप लोग दूर हो रहे थे उस टाइम पे वो उसका आंखों में पट्टी बांधा हुआ था, वो उस इंसान को कुछ भी नहीं दिख रहा था। ओके गाइस, तो चलिए राशियां बताता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट राशियां दिख रहा है
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राशियाँ ये डेविल का कार्ड 8 एलिमेंट को शो करता है। तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और वृष, कन्या, मकर और कब का है तो वाटर एलिमेंट में है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृष और वांड का एलिमेंट में है तो फायर एलिमेंट है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो ये तीनों एलिमेंट के राशियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो वाटर एलिमेंट और जो एयर एलिमेंट में है वो भी राशियाँ इधर है। तो गाइस यहाँ पे एयर एलिमेंट भी है, तो सारे राशियाँ हैं एयर एलिमेंट में। आपका हो गया एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, सारे राशियाँ हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं हो सकता है जनवरी मंथ में आप लोग का कुछ बड़ा सा कुछ हुआ होगा, ठीक है ना, मिलना बिछड़ना, नहीं तो थर्ड पार्टी इशू हो सकता है जनवरी मंथ में हुआ होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि मार्च महीने में भी आप लोग हो सकते तो मिले होंगे, नहीं तो बिछड़े होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि अगस्त में भी आप लोग का हो सकता है कि अगस्त में आप लोग मिले होंगे, आप लोग का बात हुए होंगे, नहीं तो अगस्त में आप लोग का ये रिश्ता शुरू हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके गाइस, ये 3 महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला है 10 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। तो 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में ना अपने फैमिली मेंबर को कहने के चलते, हो सकता है उसका फैमिली मेंबर ने, हो सकता है उसके लाइफ में ऑप्शन लेके आया था आपके अदर ऑप्शन, और उनको बोल रहा था कि तुम इस इंसान को पास जाओ, ये इंसान तुम्हें स्टेबिलिटी देगा, तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें हर तरफ से खुशियाँ देंगे, पैसे लता सब है, गाड़ियाँ हैं, तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। और वो इंसान हो सकता है अपने कंफर्ट जोन में रहने के चक्कर में उस इंसान ने आपको पीठ दिखा के उन्होंने कंफर्ट जोन को चूज कर लिया अपने फैमिली के कहने पर, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी इस समय ये दिख रहा है करंट फ्लिक्स में कि वो इंसान अपने मन का करना चाहता है, क्योंकि वो जहाँ पे भी गया था इमोशनली वो कहीं पे भी मतलब वो नहीं मिल रहा है, इमोशनली फुलफिल नहीं हो रहा है इंसान, वो इंसान इमोशनली फुलफिल नहीं है, अपने आप को मतलब ऐसा पाता है वो अकेला पाता है, ठीक है ना, वो इमोशनली फुलफिल नहीं है। और उसको लगता है कि अगर उसका लाइफ में कोई इमोशनली फुलफिल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ आने के लिए इस रिश्ते में ना उसको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और उसको पता है कि ये समय जो है ना आपको बिल्कुल भी वो ये समय को आपको नई शुरुआत नहीं कर सकता। वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम हो किसी की, नहीं तो हो सकता है उसने कहीं पे जाके फैमिली बना लिया होगा, शादी कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अभी ना आप ही को दुनिया मानता है, ठीक है ना, आप ही को दुनिया मानता है, आप ही से फुलफिल होता है। भले वो इंसान कहीं पे भी क्यों ना रहे दुनिया में, वो पास्ट में हो सकता है कि आपको दिख तो रहा है पास्ट में आपको सिलेक्ट नहीं किया, किसी और को सिलेक्ट कर गया कंफर्ट जोन के चलते, ठीक है ना, बिठा बिठाए सब मिल रहा था। लेकिन उस इंसान को अभी समझ में आ गया कि प्यार इतना आसानी से नहीं मिलता, ठीक है ना, जबकि प्यार तो भोलेनाथ को और पार्वती माँ को भी इतना आसानी से नहीं मिला भगवान होके, तो फिर हम इंसान को इतना आसानी से कैसे मिल जाएगा। तो वो इंसान आसानी से जो प्यार मिला था उसको बिठा बिठाया, तो उसको लगा कि वो अभी प्यार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था जो लोगों को कहने पे और मतलब 3D कुछ सिली सा रीजंस के चलते उन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। लेकिन वो इंसान को पूरा एकदम दिल से दिमाग से उसको यही लगता है कि आप ही उनको फुलफिल करता हो, और आप ही का साथ उसका फैमिली बनाना है, आप ही का साथ आगे बढ़ना है, आप ही का साथ शादी करना है, आप ही को स्टेबिलिटी देना है, आप ही को दुनिया मान रहा है, और एक सही समय का इंतजार कर रहा है वो इंसान। जैसे उसको लगेगा कि हाँ ये एक सही समय है, इसमें मुझे एक्शन लेना चाहिए, तब वो आपके ऊपर आपके तरफ आएगा, आपके लिए एक्शन लेगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ, एकदम स्टेबिलिटी देना चाहता है आपको। वो बताना चाहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए 100% देना चाहता हूँ इस रिश्ते में। अभी तुम्हारे जो भी मैं वो हो सकता है कि पास्ट में वो इंसान ना इस रिश्ते के जो जिम्मेदारियां था
उठाना, इस रिश्ते के ऊपर जो जिम्मेदारियां था वो इंसान इस रिश्ते के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं निभाया था, लेकिन अभी उनका दिलो दिमाग से ही बोल रहा है चीख चीख के कि वो इंसान इस रिश्ते का जिम्मेदारी निभाना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, और उनको एक भोलेनाथ की तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग्स मिला था जो उन्होंने पास्ट में कदर नहीं किया, आपका इम्पोर्टेंस नहीं समझा और आपको यूं ही इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी उस इंसान को जैसे जैसे समय गुजरा, आप दोनों में दूरी आई, वैसे वैसे इंसान को समझ में आया कि आप ही एक वैसा हो, उसका डिवाइन ब्लेसिंग्स, ठीक है, आपके बिना उसका ज़िंदगी अधूरा है, और वो इंसान इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहता है, ठीक है ना। आपको ऑफर देना चाहता है, आपको कुछ गुड न्यूज़ भी देना चाहता है। हो सकता है कि वो बहुत टाइम पहले से कुछ काम करता था, बिजनेसमैन, नहीं तो कोई जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहा था, वो उसको हो सकता है काम मिल गया हो, कुछ गुड न्यूज़ वो भी आपको देना चाहता है। ओके गाइस, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करने में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें डेथ का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो जिस समय में आप दोनों में मतलब वो हुआ था, ये रिश्ता टूट गया था, हो सकता है जनवरी महीने में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और जो ऐसा दिख रहा है कि अभी ना ऐसा लग रहा है कि ये मतलब वो आपका जो जिस टाइम पे आप लोगों का मतलब ब्रेकअप हुआ था ना, ये रिश्ता टूटा था, उस समय को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, उस समय को वो इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहा है जिस समय में आप दोनों का ये ब्रेकअप हुआ था, आप लोग बिछड़ गए थे, ठीक है ना। उस समय को बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है। उस टाइम पे अगर उन्होंने, उसको ऐसा भी लग रहा है उस टाइम पे अगर उन्होंने पैसे को वैल्यू नहीं देता, फीलिंग्स को वैल्यू देता और आपका थोड़ा कदर कर लेता, ठीक है ना, इस मतलब अपना ईगो पर नहीं आता, ठीक है ना, अपना गुस्सा नहीं दिखाता, वो शांत हो जाता, किसी अगर आपने कुछ बात उसको बोल रहा था वो मान लेता, तो आज ये दूरी नहीं होती। तो वो इंसान इस रिश्ते को तो फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो आपसे माफ़ी मांग के ये बताना चाहता है कि मुझसे गलती हो गया, मैंने पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, अपने काम को इम्पोर्टेंट दिया और तुम्हें नहीं दिया और तुम्हें छोड़ दिया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक मौका और दे दो, मैं इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और ऐसा है कि वो अपने किए हुए जो भी पास्ट में नेगेटिविटी था वो सारी चीज़ को लेकर ना भगवान के आगे बहुत ज़्यादा रो रो के बोल रहा है, जैसे ये इंसान रो रो के भगवान के आगे में बोल रहा है, महादेव के आगे, कि प्लीज़ भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दो, मेरे जो पास्ट में किए हुए जितने भी गलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ऐसा ऐसा वो बोल रहा है। ओके, और भोलेनाथ को ये भी बोल रहा है कि जो ख़त्म हो गया था आप दोनों का रिश्ता, वो फिर से नई शुरुआत हो। और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि रिसेंटली उसका कोई हो सकता है बहुत ही ज़्यादा खास व्यक्ति जो उसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, कोई एक्सपायर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि उसका रिलेटिव में कोई न्यू बेबी ब्रोन हुआ हो, ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में आप दोनों को बीच में लेकर अगर कोई थर्ड पार्टी था तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी भी उन दोनों का रिश्ता टूट गया है, एकदम ख़त्म हो गया। अगर आप दोनों के बीच में उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी था तो उन्होंने ये पूरा थर्ड पार्टी का रिश्ता ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते रहता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा है, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि वो पास्ट में ना वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं तो आपने कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने ये बता दिया कि देखो भैया, उसने बोला कि देखो मुझे कंट्रोल करने की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मुझे फ्री होना है, फ्री रहना है। और आपने जब उसको फ्री कर दिया तो उन्होंने अपना हो सकता है रंग ही बदला दिया हो, ठीक है ना। वो तो फिर आपको समझ में आ गया होगा, देखो मैंने इसको फ्री छोड़ के क्या कर लिया। अगर मैं इसको फ्री नहीं छोड़ता, पहले से इसको मतलब कंट्रोल करके रखता, तो शायद ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाना सोचता। अगर आप उस टाइम पे प्रैक्टिकल होता है, तो अगर आप उस टाइम पे, तो हो सकता था कि वो इंसान ऐसा ना करे, ठीक है ना।
और उसके बाद ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना आपने किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उसको रोका होगा, जो उस इंसान ने माना नहीं होगा, उसने अपना मनमानी किया होगा और उस मनमानी को करते और उसने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर भी स्ट्रगल देखा है, ठीक है ना। अगर उसने माना नहीं है ना उस चीज़ को लेकर, उस इंसान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब से वो इंसान आपको मतलब दूरी मतलब आपको बताया कि मैं आता तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, ऐसा जब आपका झगड़ा हो रहा था ना उस टाइम पे हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहा था, दिमाग से सोच रहा था, ठीक है ना। और हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो, कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है, कोई विधवा लेडी हो सकता है, नहीं तो उसका मदर हो सकता है, नहीं तो उसका कोई बड़ी सिस्टर या तो भाभी वगैरह हो सकता है, जो उसको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है और उसी का कहना मानता है आपका पर्सन, ठीक है ना। उसने अगर मतलब उसका कहना मतलब लक्ष्मण रेखा, अगर उन्होंने कह दिया तो मान लो कि वही होना है लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना। ऐसा नहीं तो हो सकता है कि पास्ट में ना आप दोनों के बीच में उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखा दिया था आपको, और वो जो थर्ड पार्टी लेके आए थे ना वो आपका इंसान ने, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था, बहुत ही गुस्से वाला, जिद्दी स्वभाव का, अपना चलाने वाला, हक चलाने वाला, ऐसा भी, ठीक है ना। तो उस जगह से वो पीछा छोड़ना चाहता है उस थर्ड पार्टी से, ऐसा भी दिख रहा है। उसको भी क्लियरिटी देना चाहता है, अपने लाइफ में नहीं रखना चाहता। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में है ना उस इंसान ने आपको क्लियरिटी नहीं दिया इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाया इस रिश्ते के लेकर, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आपने जिसके लिए भी देख रहा हो वो हो सकता है कि बचपन से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा अपने लाइफ में, और उसको गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पता होगा कौन सा गली में कैसे लोग रहते हैं, किसका क्या थॉट है। बहुत ही ज़्यादा चालू इंसान लग रहा है मुझे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा चालू इंसान लग रहा है वो जिसके लिए भी आप देख रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान भी लग रहा है, ओके। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो इंसान को कुछ क्लियरिटी मिल गया है अपने लाइफ में, ऐसा सोर्स बता रहा है उसको लाइफ में कुछ क्लियरिटी मिल गया है। और क्वीन ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, और ये भी वो इंसान क्लियरिटी लेना चाहता है कि आप अभी इस रिश्ते को फिर चाहते हो नहीं। ये कार्ड की तरफ से ऐसा भी लग रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्स की तरफ वो इंसान आपसे पूछ रहा है कि आप इस रिश्ते को चाहते हो या नहीं, ऐसा भी उसको क्लियरिटी चाहिए आपसे, ऐसा भी दिख रहा है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा हो सकता है पास्ट में बहुत ही गुस्से वाला स्वभाव का हो, ठीक है ना, गुस्से वाला स्वभाव का हो। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान मतलब लोगों के बातों में भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता हो गया, अपना फ्रेंड सर्कल के बातों में, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि मतलब अपने फैमिली मेम्बर के भी वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बातें सुनता होगा और फैमिली मेम्बर से बहुत डरता होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि फैमिली में से भी कोई हो सकता है उसका भाई, नहीं तो कोई ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट था चीज़ों को लेकर, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। अब और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बात को लेकर उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राउड हो, ठीक है ना, तो उसको भी लेकर वो हो। और उनको ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी दिख रहा है कि दोनों कार्ड से कि उसने आपको बोल दिया होगा उसके जाते समय कि आपके जैसे और भी मिल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है उन्होंने बोल दिया होगा गुस्से में आकर, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। और ऐसा तो लग ही रहा है कि वो अपने ईगो को लेकर, गुस्से को लेकर, है ना, और इसके चलते और लोगों के बातों में आ जाना, तो ऐसा जो उसको, और ऐसा भी दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को, जो आप लोगों के बीच में जो छोटी छोटी जो झगड़ा होता था, वो इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा झगड़ा बना देता था, मतलब छोटी सी बात को लेकर खींच के एकदम राय का पहाड़ बना देता था, ऐसा भी लग रहा है। और हो सकता है कि वो छोटी छोटी बातें में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, वो नाराज़ होकर आपसे दूर चले जाता था। और इस बार जब नाराज़ होकर गया तो इस बार बहुत ही काफ़ी टाइम तक चले गया वो इंसान, और अपना गुरूर में। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने काफ़ी बार सोचा आपके तरफ आने के लिए, लेकिन अपना ईगो को, अपने गुस्से को उन्होंने महत्व दिया, और आपके पास सोचा कि नहीं, मेरा ईगो छोटा कम पड़ जाएगा, मेरा ईगो हार्ड हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, उसको आना है तो वो आए, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है उन्होंने सोचा होगा और नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने अभी ठान लिया
क्योंकि वो इस इंसान को फिलहाल करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को आप दोनों के बीच में दूरियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसने ठान लिया है कि वो आपके पास आके ही रहेगा, आपसे मिलेगा ही मिलेगा, आपसे बातें करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा ही, ठीक है ना, चाहे कुछ भी होने दो, लेकिन वो इंसान आपके पास आना ही चाहता है और आपसे बातें करना ही चाहता है। तो गाइस ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन भी लग रहा है, और एक कार्ड को देख के ऐसा भी लग रहा है कि एक को क्लियरिटी चाहता है और एक क्लियरिटी देना चाहता है। ओके, एक गुस्से में है तो एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल में है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और दोनों ही आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, ठीक है ना, दोनों को ही एक दूसरे को खुन्नस भी है। ऐसा लग रहा है कि रुक जाओ तो मैं बताता हूँ तुमको, ऐसा दिख रहा है। और इधर भी देख रहे हो, तुम क्या बताओगे मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ। और ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों का बहुत ही जंग छिड़ी होगी, महाभारत आप दोनों का बीच में हुआ होगा, बहुत ही गहरा वाला, ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन भी लग रहा है। ओके गाइस, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियरफाई करके मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज हमें बताइए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग एक एयर एलिमेंट की तरफ से हो और एक फायर एलिमेंट की तरफ से हो। लाइक मतलब एयर एलिमेंट कुंभ, मिथुन, तुला हो सकते हो, और फायर एलिमेंट की तरफ से मेष, सिंह, धनु हो सकते हो, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करता है 6 ऑफ सॉर्ड्स का और 6 ऑफ वांड का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना वो इंसान लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया, नहीं तो हो सकता है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में अपने खूबसूरती को लेकर, नहीं तो अपने चीज़ों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता था, आपसे ज़्यादा वैल्यू रखता था, ठीक है ना। आपको मतलब आप ना उससे बड़ा नहीं, ज़्यादा अच्छा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, उसको हमेशा ऐसा ही रहता था, ताकि उनको डर था अगर वो आपसे कमज़ोर हो गया तो हो सकता है कि आप उनको छोड़ के चले जाओ। इसलिए वो हमेशा आपके ऊपर रहना चाहता था, ठीक है ना, आपसे जीत पाना चाहता था। और हर बात में हो सकता है कि आपसे जीतने की कोशिश की हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना पास्ट में जो आपके साथ बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई किया, हो सकता है कि औरों के वास्ते आपके साथ लड़ाई कर लिया, लेकिन जब भी उसने वो लड़ाई करके आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, उसने चले गया, वो इंसान चले गया, तब लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि उसने ना वो जो दूसरे के बातों में आकर लड़ाई झगड़ा किया था, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, जबकि उसको लड़ना नहीं था। वो तो इस रिश्ते में जीतना चाहता था, आपका प्यार को पाना चाहता था, आपके साथ देना चाहता था। लेकिन हुआ क्या हुआ, प्रॉब्लम ये कि वो किसी और के बात में आ गया और किसी और का हो सकता है अट्रैक्शन में आके, इन्फ्लुएंस में आके किसी और के साथ वो रिश्ता बना लिया और आपको लड़ाई झगड़ा करके आप दोनों का रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन उस आज की डेट में, अभी का सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को पूरा रियलाइज हो गया कि उसने उस टाइम पे सही नहीं किया। लेकिन ये सक्सेस का कार्ड है, तो सक्सेस का कार्ड इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि ये जो घोड़े में बैठा हुआ ना, वो घोड़ा नकली है। तो ऐसा है कि उसने जो सक्सेस पाया था पास्ट में, वो उसका नकली है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को किसी बात को लेकर डेविल का कार्ड भी आया है रीडिंग में, तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो। तो मैं हमेशा यही बताता हूँ कि अगर घमंड का लड़ाई हो तो कौन ही जीतता है। फिर अगर घमंड का लड़ाई हो तो जो जीतता है ना, वो इंसान हारता है, और जो इंसान हारता है घमंड की लड़ाई में, वो इंसान जीतता है। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपने तो पास्ट में हार गया था, लेकिन हार के भी आपने जीता, ठीक है ना। और वो इंसान जीत के भी आज के डेट में हार गया, क्योंकि वो इंसान ने तो आपको जीत उस टाइम पे बहुत ही भला बुरा कह के किसी और के जगह, किसी और के रिश्ते में गया था। लेकिन आज के डेट में वो इंसान उस जगह में फंसा हुआ महसूस करता है कि वहाँ पे वो ट्रैप हो गया है, ठीक है ना, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया, किसी के बातों में आ गया, वो ट्रैप होके उस जगह में रह गया है। तो वो इंसान उस जगह ट्रैप से निकलना चाहता है, उस सिचुएशन से निकलना चाहता है, और आपको इस रिश्ते में इस समय जीतना चाहता है। इस समय वो इंसान इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपका दिल। और हो सकता है कि आप उसको अभी रत्ती भर का भी भरोसा नहीं करते हो, उनको पता है, लेकिन वो इंसान अपना 100% देना चाहता है और आपका दिल फिर से जीतना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आखिरी कार्ड है द डेविल का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है। तो द डेविल के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें जजमेंट।
वो आप दोनों के बीच में जो भी अगर थर्ड पर्सन है तो उसके लिए वो फैसला लेना चाहता है, और ये फैसला ले चुका उस इंसान ने कि ये देख रहा है कि वो इंसान ने आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी था उसके साथ रिश्ता खत्म कर चुका है। उनको लगता है कि वो कार्मिक पार्टनर था, जो उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा कार्मिक लेसन उसको मिल गया हो गया उस पर्सन से, ठीक है ना, जो भी थर्ड पर्सन था। अगर ऐसा दिख रहा है, अगर थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में फैमिली मेम्बर था तो फैमिली मेम्बर की तरफ से भी उसने बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल झेला है, बहुत ही दुख झेला है अपने, ठीक है ना। और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ना आपको दूरियां देने का कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी का दिल रखने के लिए, फैमिली का बातें रखने के लिए, ठीक है ना, हो सकता है उन्होंने किसी का वो सब सुन के किसी का ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी ने पॉलिटिक्स भी किया, लेकिन जो भी पॉलिटिक्स किया ना उसका भी हिसाब होगा। जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि अभी आप दोनों के रिश्ते में डिवाइन इंटरफायर कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइन इंटरफायर कर रहा है। पास्ट में हो सकता है, देखो ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता तो मिला देते हैं भोलेनाथ, रिश्ता आप लोग मिला देते हैं हमें, ठीक है ना, पर रिश्ते का उम्र कितना, रिश्ते में कितना दिन रहता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके गाइस, रिश्ता सालों साल रहेगा कि 6 महीना रहेगा कि कितना दिन रहेगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मिलाने वाला भोलेनाथ मिला देते हैं, जैसे दिख रहा है कि जजमेंट का कार्ड, ठीक है ना, तो जजमेंट का ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला भोलेनाथ ने आप दोनों को तो मिला दिया था, लेकिन आप दोनों कितना दिन रह सके वो आप दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप लोगों का हो सकता है कि, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का रिश्ते में ना पहले आप लोग डिसाइड करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन इस समय भोलेनाथ डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये रिश्ता पूरा भोलेनाथ। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन अभी ये जो रिश्ता है सारा भार भोलेनाथ के ऊपर दे दिया कि प्लीज भोलेनाथ अभी आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, क्या कर सकते हैं, मैंने इतना बुरा सिचुएशन लेके आया इस रिश्ते में, और मैं अभी इससे इस इंसान से मैं दूर भी नहीं जा सकता, मुझे बंधा हुआ फील महसूस करता है, मुझे लगता है कि मैं इस इंसान से क्यों नहीं दूर जाता, इतना इमोशनली कनेक्ट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको पाना चाहता है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको पाना चाहता है, ऊपर वाला भोलेनाथ से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, और उस इंसान ने आपका लॉयल्टी तोड़ा था, आपका ट्रस्ट तोड़ा था, वो सारे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और वो भोलेनाथ से भी बोल रहा है कि कोई भी रास्ता दिखा दो, ऐसा कोई रास्ता दिखा दो जो इंसान आपके लाइफ में आ सके, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत कर सके। वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से एकदम मांग रहा है दुआएं, लाइक उसको लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गरे मुर्दा उठ के माफ़ी मांग रहा है, तो गरे मुर्दा कभी उठ के कभी माफ़ी मांगते क्या, नहीं ना, तो वही तो इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है उसको, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं, डिवाइन ने हमें मिलाया था और मुझसे गलती होगी, मैंने ट्रस्ट तोड़ा, और फिर से वही ट्रस्ट मैं उसका जीतना चाहता हूँ, मैं उसके लिए लॉयल रहना चाहता हूँ, मैं सच्चा रहना चाहता हूँ, और आगे से कभी ऐसे गलती नहीं करना चाहता हूँ। ओके गाइस, ऐसा भी उसका थॉट है इस समय। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पर्सन को आपका कब तक 3D में कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर के साथ कब तक 3D में कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस देखो क्या आता है, ठीक है ना, ओ कार्ड बिखर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो ऐसा है, हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ में, ठीक है ना, ऐसा टाइम पे हो सकता है आप लोग का कांटेक्ट हो जाए। ओके गाइस, नहीं तो 2 डेज में, 2 आवर्स, नहीं तो 2 मंथ में भी हो सकता है। ओके, और सिचुएशन के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को जब वो अपने लाइफ में क्लियरिटी मिल जाएगी ना उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने लाइफ में क्लियर हो जाएंगे, तब वो इंसान आपके पास में आ सकता है। नेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जब अपने लाइफ में खुद का डिसीजन खुद ले सकता है, हो सकता है कि अभी वो किसी औरों का डिसीजन में बंधा हुआ हो, अपने फैमिली में बंधा हुआ हो, खुद का डिसीजन नहीं ले सकता हो, ऐसा जब उस इंसान को खुद का डिसीजन लेने के लिए जब उसको फ्रीडम मिल जाएगा, जब वो ले पाएगा, तब हो सकता है वो इंसान आपके पास आ जाए। और तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि हो सकता है कि आगे जाके आप दोनों का जो रिश्ते में आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा उसको पता चल जाए जो वो इंसान रह नहीं पाए, ठीक है ना, वो रह नहीं पाए, और उसको पूरा गुस्से से एकदम लाल पीला होके वो इंसान आपके पास आ जाए कि नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो मेरे रहते हुए, ऐसा टाइप में हो सकता है वो पूरा उस टाइम पे आ जाए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं। तो प्लीज़
भोलेनाथ हमें हमारे व्यूवर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है, भोलेनाथ बता रहे हैं अगर आपको कोई इंसान आपको प्यार दे रहा है, आपको कदर कर रहा है, आपको ऑफर कर रहा है, तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका पर्सन ही आपको कप ऑफर दे रहा है तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको कप मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है और आप उसको ऑफर को नहीं स्वीकार कर रहे हो और भोलेनाथ को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है ना, कि और भोलेनाथ को बोल रहे हो और दिल से सोच रहे हो कि रीयूनियन हो जाए। जबकि उन्होंने इंसान अगर आपको कोई ऐसा मतलब उसने अगर ग्रीन झंडा दे दिया तो आपको उसको देखना है और स्वीकार करना है, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो। ओके गाइस, अगर आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए तो आप आगे जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है क्योंकि फैसला आपके हाथ में है। भोलेनाथ अभी फैसला आपके हाथ में दिया है, आपको क्या करना है, आपका पास्ट का पर्सन का साथ रहना है कि आगे बढ़ना है। ओके, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर किसी को मतलब प्यार ना दे सको ना तो नफरत भी मत देना उसके लिए। अगर किसी के लिए दुआ ना मांग सको, अच्छा नहीं सोच सको तो उसके लिए बुरा भी मत सोचना। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि देखो तुम जो दोगे वही तुमको तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना। अगर तुम किसी को बद्दुआ दोगे, नेगेटिविटी सोचोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। तो भोलेनाथ बोल लो कि ये बात हमेशा याद रखना कि सबको दुआएं देना, सबके लिए अच्छा ही सोचना। और ऐसा है कि अगर अच्छा नहीं सोच पाए आप उस इंसान के लिए तो बुरा भी मत सोचना। ओके गाइस, तो और बाकी अगर कोई इंसान, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आपको कोई बुरा किया है, आपका साथ किसी ने चीटिंग किया है, आपका इमोशन को नहीं समझा, तो उसके लिए बुरा आप मत समझो। उसका किया हुआ कर्मा उसको खुद ब खुद मिलेगा, ठीक है ना। वो आप उसके लिए दुआ करने से भी और बद्दुआ देने से भी उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंसान को अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलता है। ओके गाइस, तो ये बात हमेशा याद रखना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सपोर्ट करने के लिए, और हमारे कमेंट करना अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।